हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ambitiousbaba.com। जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अब जितनी भी वैकेंसीज़ जो होल्ड थी अब वो धीरे धीरे तेज़ी से वैकेंसी आ रही है, और कुछ वैकेंसी तो ऐसे आ रहे हैं जो कि काफ़ी साल बाद आ रहा है, जैसे कि आईबी का। चलो 1 या 2 साल के बाद ये नोटिफिकेशन फिर से आया है इतने सारे पोस्ट के लिए। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या आईबी के एग्ज़ाम्स के पैटर्न्स होते हैं, क्या क्या नोटिफिकेशन आई है, क्या सैलरी रहेगा, क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या सिलेबस है, ये सब चीज़ हम लोग देख लेंगे आज। ठीक है, देखो आईबी ने जो अपने नोटिफिकेशन को जारी किया है, उसमें इतने ढेर सारे पोस्ट आपको जो इधर दिख रहा है राइट हैंड साइड में वैकेंसीज़। ठीक है, ये सारी पोस्ट की वैकेंसी आरबी ने की है। 2 डिप्टी डायरेक्टर्स की, 2 सीनियर रिसर्च ऑफिसर्स की, 2 लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स की, सिक्योरिटी ऑफिसर्स की, ये सारी जो आपने देख रहे हैं ये वैकेंसीज आई है। तो देख रहे हो कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, जैसा कि जो भी कोविड-19 के सिचुएशंस में जो भी होल्ड हो गया था, अब बैंक की, आईबी की, रेलवे की, सबकी वैकेंसी बहुत तेज़ आने वाली है। तो बी रेडी फॉर ईच एंड एवरी एग्ज़ाम। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर जो दो बात करेंगे। देखो, एक ए सी आई ओ का जो एग्ज़ाम होता था ना, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव 1, ACIO 1 का जो होता था, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इस एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि है तो सारी वैकेंसीज़, लेकिन देखो उसमें से कुछ वैकेंसीज़ ऐसे हैं, जो ऊपर की कुछ वैकेंसीज़ हैं जिसमें 3 से 4 5 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगता है। ठीक है, और नीचे के देखोगे तो कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मोटर ट्रांसपोर्ट है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आपके लिए हाई प्रोफाइल जॉब नहीं है, मतलब वाइट कॉलर जॉब नहीं होता है मोटर ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये जॉब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जॉब अच्छा है, जैसे कुक का है, मोटर ट्रांसपोर्ट का, तो उसके बारे में हम लोग अभी जिक्र नहीं करेंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ACIO एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे एक। ठीक है, और एक इसी बेसिस पे, इसी पैटर्न पे एक और अभी आएगा, सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी एग्जाम आएगा, उसको भी हम लोग आज एग्जाम्पल के तौर पे देख लेंगे, सिक्योरिटी असिस्टेंट। ठीक है, तो दोनों चीज़ देखो बहुत ध्यान से, क्योंकि जो भी अब एग्ज़ाम निकालने हैं उसमें आपकी स्ट्रैटेजी, आपका जो अप्रोच होगा वहीं आपको क्लियर करेगा। तो ACIO की बात करते हैं। ACIO में 3 पैटर्न में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो होती है ऑब्जेक्टिव होती है, मेंस में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, और इंटरव्यू आपके फिर इंटरव्यू के लिए होता है, सिर्फ इंटरव्यू, और ये पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें जितने भी टॉपिक्स कवर होते हैं, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल एंड एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, 25-25 क्वेश्चन। ठीक है, 60 मिनट्स, 100। कट ऑफ जो है डिपेंड करता है कि वैकेंसी क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड होती है हर साल वैकेंसी जो है। लेकिन इसमें अगर आप मान के चलो कि अगर आपके 40-45% के अगर आसपास हैं आते हैं तो आपके चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल्स में 40-45%, ऐसा नहीं कि ऐसा कर लेना, और टोटल अगर आपके अगर 60 क्रॉस कर रहे हैं तो आपके जो है चांसेस 100% बनते हैं, और ये बिल्कुल यही आराम से पॉसिबल है। ठीक है, फिर आती है टाइप 2 की बात, स्टेज 2 की बात, जहाँ पे हम लोग मेंस एग्जाम को देखते हैं। उसमें ऐसे राइटिंग और ऐसे कम्प्रहेंसिव लिखते हैं 50 मार्क्स का, और फिर होता है फाइनल स्टेज में इंटरव्यू। तो इस तरह 3 स्टेजेस में टियर 1, टियर 2 और इंटरव्यू के बाद आपके यहाँ पे सिलेक्शन हो जाती है। ठीक है, नोटिफिकेशन आती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके सैलरी के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। देखो, ये जो पे स्केल जो है 9334 से 800 के में लाई करता है, इसका ग्रेड पे 4200 है। ठीक है, इसको अगर देखा जाए तो ये लेवल 7 जो नया 7th CPC आया है, 7 सेंट्रल पब्लिक कमीशन में, लेवल 7 में ये लाई करता है 4200। ठीक है, और बेसिक पे ये है। और जब बेसिक पे और ग्रेड पे, एक चीज़ आपको बता दूँ, किसी भी एग्ज़ाम का बेसिक पे या ग्रेड पे को अगर आप मिला लो, इसके नियर अबाउट 2.1 के टाइम्स आपके हाथ में सैलरी आने लगती है, बाकी हैंड इन हैंड आने लगती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन हैंड देखोगे तो आपको 40,730 आ जाएगा, क्योंकि आपके टोटल डिडक्शंस होंगे, कुछ CGHS में कटेगा, कुछ EPF में कटेगा, प्रोविडेंटरी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कटेगा, ग्रॉस पे आपकी इतनी सैलरी रहेगी, लेकिन डिडक्शंस के बाद आपको हाथ में 41,000 के आसपास, 40 से 42 के आसपास आने लगेगा। ठीक है, ये इंटेलिजेंस ऑफिसर की। और HRA भी डिपेंड करता है कि कौन से सिटी में है, उस पर डिपेंड करता है, 8% है, 10% है, 12% है, किस पे लाई कर रहा है। एक एग्जाम में यहाँ पे डिस्कस करूँगा, IB सिक्योरिटी असिस्टेंट। ठीक है, सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो वैकेंसी जो होती है ना, ये दोनों वैकेंसी मैं इसलिए आज डिस्कस कर रहा हूँ कि इनकी जो वैकेंसी होती है वो अलग से भी आती है, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आती है, बहुत ज़्यादा, ये बल्क में लोगों को लेते हैं। तो जब भी ये सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम का जब भी आएगा, तो ये सिक्योरिटी असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स भी जब होते हैं ना, तो इसमें भी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आती है, और ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। इसका भी अगर देखा जाए तो इसका भी बिल्कुल ACIO के टर्म्स में 3 टर्म्स में होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 स्टेजेस में होता है। स्टेजेस मान लो, पहला जो प्री का स्टेजेस होगा उसमें इसके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ वैरी कर गया, लेकिन 100 मार्क्स का होता है ये भी।
फिर इसका मेंस एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम में देखो यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑफ द पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स, किसमें, लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश और वाइस वर्सा, लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश या इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज। इसमें आपको लिखने के लिए आता है कुछ 40 मार्क्स का, कुछ कोई टॉपिक दे देगा, कोई आर्टिकल दे देगा, या कुछ डायलेक्ट दे देगा, कुछ कमांड दे देगा, ठीक है। देन दे यूज टू चेक द स्पोकन एबिलिटी, वहाँ पे स्पोकन एबिलिटी चेक होती है, मतलब उसके एग्जाम्स आते हैं 10 नंबर के हो जाते हैं। और इसका जो फिर जो इंटरव्यू होता है वो पर्सनालिटी टेस्ट, वो 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो मेंस एग्जाम और आपकी पर्सनालिटी के इंटरव्यू के हिसाब से आपको मार्क्स दे दिया जाता है, और इससे आपकी सीट की जो है, आपकी जो है सीट रिजर्व हो जाती है। तो ये भी आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के एग्जाम्स की जो सैलरी देखोगे, इसकी सैलरी नियर अबाउट 26,000 होती है टीयर 3 सिटी में, ठीक है। टीयर 1 टीयर 2 सिटी में और बढ़ जाएगा। ये कितने में आता है पे स्केल इसका कितना है, 5,200 से लेकर 20,200, ठीक है। ग्रेड पे 2,000 पे, ग्रेड पे 2,000 पे है इसका, ठीक है। तो डीए तो डिपेंड करता है कि क्या कहते, देखो ये 2017 का 4% दिया है, ये बढ़ते बढ़ते कितना हो गया है, 17% के आसपास हो गया, 16%। ये हर 6 मंथ पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट में क्या डियरनेस चल रहा है, क्या महंगाई भत्ता चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट इसको सेट करती है 4%, 3%, 2% बढ़ाने के लिए। तो ये डीए आपका एक वेरिएबल कंपोनेंट है जो कि हर बार चेंज होता है, हर 6 महीने पे चेंज होता है। हालांकि अभी कोविड-19 में डीए को फ्रीज किया गया है। डीए जो लास्ट जनवरी 2020 या जुलाई 2019 में जितने डीए थे उस पर अभी होल्ड किया हुआ है। तो ये जो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होगा, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इस सब के लिए एट द स्पॉट और ऑन द स्पॉट आप तैयारी नहीं स्टार्ट कर सकते, इसलिए तैयारी आप स्टार्ट करना शुरू करो। क्वांट के लिए जैसे कि सारे क्वांट में जितने होते हैं इस तरह के टॉपिक कवर होता है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी में भी आपके ये सारे टॉपिक कवर होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपके ये सारे टॉपिक कवर हैं जो भी यहाँ लिखा हुआ है, और जनरल अवेयरनेस में भी ये सब चीज़ें। तो जनरल अवेयरनेस में हम लोग करंट अफेयर्स तो कवर कर रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके भी हम लोग कवर कर रहे हैं, और इन सब पे भी वीडियो बन रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और बाकी क्वांट, लॉजिकल और इंग्लिश के लिए एम्बिशियस बाबा पे आपके लिए सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। आप इसको बिल्कुल ही सब्सक्राइब करें, और इसको आराम से ambitiousbaba.com की तरफ से, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं सभी लोग, और उन्होंने वो सब ये जो वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, वो आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये आपकी पूरी इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो नोटिफिकेशन है उसकी ये हिस्ट्री है। जॉब प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो जॉब प्रोफाइल जो ACIO का जो जॉब प्रोफाइल होता है, उसमें इनका जो मोस्टली जो वर्क होता है सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का, उनका बेसिकली ये आप पेपर वर्क, ऑफिस वर्क कह लो, ठीक है। बहुत सारे IBs के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको उनका फॉरवर्ड होता है। और हालांकि देखो जो वर्क प्रोफाइल आप IB का या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का आप इस तरह डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो रोल्स लिखे रहते हैं वो रोल आपको वहाँ पे जाकर असाइन होता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में संभाल रहे हैं। आप प्रोक्योरमेंट में हैं, आप SCM डिपार्टमेंट में हैं, या आप मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में हैं, या आप पेपर डेस्क में हैं, या फ्रंट डेस्क में हैं, वो सारे रोल्स उसके होते हैं। तो सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर एक बहुत अच्छा जॉब है, और सिक्योरिटी असिस्टेंट के जॉब्स भी अगर आप देखोगे तो ये भी बहुत ही अच्छी जॉब है, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए तैयारी बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट करो। ambitiousbaba.com की तरफ से आपको किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ रीच टू अस सो दैट वी कैन हेल्प यू। ऑल द वेरी बेस्ट।